हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके एचपी पीएचडी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। यह क्वेश्चन आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। Question number 1 is the who among the following chaired committee for the draft National Education Policy 2009। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे के लिए समिति की अध्यक्षता की? ऑप्शंस आर डॉक्टर विवेक देबरॉय, विवेक पंडित, डॉक्टर के कस्तूरिंकन, टी.एस. सुब्रमण्यन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर विवेक देवरॉय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2090 के मसौदे के लिए समिति की अध्यक्षता की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज द विच नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिकमेंडेड कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल। शिक्षा पर किस राष्ट्रीय नीति में स्कूली में अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की थी? ऑप्शंस आर फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति। सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति। रिवाइज्ड सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर संशोधित दूसरी राष्ट्रीय नीति। या फिर थर्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर तीसरी राष्ट्रीय नीति। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने रिकमेंड किया था कि कंप्यूटर एजुकेशन स्कूल्स में कंपल्सरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Next question is the which national policy on education recommended a common school system and closing of private schools and Navodaya Vidyalayas as they widening the educational gap? शिक्षा पर किस राष्ट्रीय नीति ने सामान्य स्कूल प्रणाली और निजी स्कूलों और नवोदय विद्यालयों को बंद करने की सिफारिश की क्योंकि वे शैक्षणिक अंतर को बढ़ा रहे हैं? ऑप्शन आर फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, रिवाइज्ड सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या थर्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। रिवाइज्ड सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने रिकमेंड किया था, कॉमन स्कूल सिस्टम को रिकमेंड किया था और प्राइवेट स्कूल्स और नवोदय विद्यालय को क्लोज करने की सिफारिश की थी क्योंकि वे एजुकेशनल गैप को बढ़ा रहे हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। रिवाइज्ड सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। Next question is the which national policy on education was based on the report and recommendations of कोठारी कमीशन। शिक्षा पर कौन सी राष्ट्रीय नीति कोठारी कमीशन की रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस के ऊपर आधारित है? ऑप्शंस आर फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, रिवाइज्ड सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या थर्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन was based on the report and recommendations of कोठारी कमीशन। ये फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वह कोठारी कमीशन की रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस्ड थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। Question number 5 is the as per National Education Policy 2020 vocational education will start in schools from which grade that will also include internships। National Education Policy 2020 के अकॉर्डिंग स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन कौन से ग्रेड से स्टार्ट होनी चाहिए जिसमें इंटर्नशिप्स भी इंक्लूड रहेंगी? करेक्ट ऑप्शंस आर ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 या ग्रेड 6। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ग्रेड 6 से स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की जाएगी जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज पर NEP 2020 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21 विल बी डेवलप्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किसके द्वारा विकसित की जाएगी? ऑप्शंस आर NCERT के द्वारा, AICTE के द्वारा, IITs एंड NITS के द्वारा या फिर NCTE के द्वारा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए NCERT के द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 12 की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट।
Next question is the as per National Education Policy 2020 teaching up to at least what grade to be in mother tongue regional language NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा तक की पढ़ाई मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। ऑप्शन आर ग्रेड 3 तक की, ग्रेड 8 तक की, ग्रेड 5 तक की या ग्रेड 10 तक की। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ग्रेड 8 तक की पढ़ाई जो होगी वह मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में होगी अकॉर्डिंग टू NEP 2020। Option number B is the correct. Question number 8 is the how many out of school children will be brought back into mainstream under NEP 2020। NEP 2020 के तहत स्कूल न जाने वाले बच्चों को कितने बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। ऑप्शंस आर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या फिर 10 करोड़। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा जो स्कूल नहीं जाते हैं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। Next question is the as per NEP 2020 the 10+2 structure of school curricula is to be replaced by a which curriculum structure। NEP 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को किस पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। ऑप्शन है 3+3+5+4, 5+3+3+4, 3+5+4+4, 5+3+2+4। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। 10+2 स्ट्रक्चर जो है स्कूल करिकुलर का वह 5+3+3+2 4 में उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। निम्नलिखित में से किसने नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन आर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, TSR सुब्रमण्यन, कीर्तिक पारिक, BP जीवन रेड्डी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। TSR सुब्रमण्यम ने नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PERC। NEP 2020 के अनुसार PERC का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन आर परफॉर्मेंस असिस्टेंट रिव्यू एंड analysis of knowledge of holistic development, performing assessment, review and analysis of knowledge for holistic development, performance appraisal, review and analysis of knowledge of holistic development, performing analysis assessment of development, knowing review and for holistic। correct answer is the option number A। PERC की जो फुल फॉर्म है वह है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज पर द NEP 2020 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम द करंट 4.3% टू। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को वर्तमान 4.3% से बढ़ाकर किया जाएगा। ऑप्शन आर 5% ऑफ GDP, सकल घरेलू उत्पाद का 5%, 7% ऑफ GDP, सकल घरेलू उत्पाद का 7%, 6.6% ऑफ GDP, सकल घरेलू उत्पाद का 6.6% एंड 6% ऑफ GDP, सकल घरेलू उत्पाद का 6%। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। 6% ऑफ GDP 4.3% से बढ़ाकर इसको 6% ऑफ GDP किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द NEP 2020 लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। NEP 2020 के विकास पर विशेष जोर देता है। ऑप्शन आर द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा, द प्रोविज़न टू गिव 100 एम्प्लॉयमेंट, 100 रोजगार देने का प्रावधान, द प्रोविज़न टू गिव फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान, या द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के ऊपर यह एम्फेसिस करता है। NEP 2020 लेज एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ the creative potential of each individual। option number D is the correct। next question is when did the union cabinet approve the new national education policy 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब मंजूरी दी। ऑप्शन आर 29 जून 2020, 29 जुलाई 2020, 29 अगस्त 2020 या 29 जनवरी 2020। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी।
29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। Question number 15 is the in NEP 2020 the current 10+2 system to be replaced by a new curricular structure. What is the new curricular structure? NEP 2020 के अकॉर्डिंग 10+2 सिस्टम जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर से। वह न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर क्या है? ऑप्शंस हैं 3+4+4+5, 5+3+3+4, 4+3+3+5, 5+4+3+3। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3। 5+3+3+4 में इसको रिप्लेस कर दिया है, जिसमें 5 में 3 to 8 ईयर्स तक के बच्चे आएंगे, 3 में 8 से 11 ईयर के बच्चे आएंगे, नेक्स्ट 3 में 11 to 14 ईयर्स के बच्चे आएंगे, और जो नेक्स्ट 4 है उसमें 14 to 18 ईयर्स तक के बच्चे आएंगे। फर्स्ट स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, फाउंडेशनल स्टेज इसको कहा गया है। सेकेंड स्टेज को प्रेपरेटरी स्टेज कहा गया है, जो 8 से 11 साल तक होगी वह प्रेपरेटिव स्टेज होगी। नेक्स्ट स्टेज को मिडल स्टेज कहा गया है, मिडल स्टेज। एंड जो लास्ट वाली है उसको सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया है, सेकेंडरी स्टेज इसको कहा गया है। तो जो 10+2 का जो सिस्टम है वह न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया गया है, वह न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। जो 5 है उसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे आएंगे, इसमें आंगनबाड़ी इंक्लूडेड होता है। मेनली इसको भी 3+2 में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट 3 जो है उसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे आएंगे, जिसको प्रेपरेटरी स्टेज नाम दिया गया है। नेक्स्ट में 11 to 14 ईयर्स तक के बच्चे आएंगे, जिसको मिडल स्टेज नाम दिया गया है। और नेक्स्ट 4 में 14 to 18 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं, जिसको सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज द NEP 2020 status to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy on government digital platform. What is the name of the government digital platform? NEP 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शंस आर NCERT, ऑप्शन नंबर बी इज़ द दिशा या फिर निष्ठा। करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर सी। दिशा एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ऑप्शंस आर बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मल्टीलिंग्वलिज्म हैज़ अ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। बाईलिंगुअल अप्रोच कन्फ्यूजेस स्टूडेंट एंड हैम्पर्स लर्निंग। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मल्टीलिंग्वलिज्म हैज़ ग्रेट बेनिफिट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर अ यंग स्टूडेंट। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। यह एक कथन जो है वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्तावित करती है। बाकी जो पॉइंट्स रहते हैं वह नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसलिए आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप ऐसा देखिए कि उसमें कौन से पॉइंट इंक्लूडेड नहीं हैं, कौन से उसमें आपको नेगेटिव पॉइंट्स लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस द करिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र ऑप्शन आर सेंटर्ड अराउंड एग्जाम, परीक्षाओं पर केंद्रित हो, सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, संलग्न और संदर्भित हो, स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, मानकीकृत व एक रूपी हो। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल हो। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र संलग्न हो और संदर्भित हो। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड integrated flagship program of the government of India to attain the universal elementary education in the country in a mission mode। डैश एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ऑप्शंस आर एकलव्य मॉडल, नई तालीम, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल पॉलिसी of Education 1986 is the comprehensive and integrated flagship program of the government of the India to attain the universal elementary education in the country in a mission mode। D correct answer होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को ऑप्शंस आर बी फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। 12 क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। बी इंक्वायरी डिस्कवर्ड ओरिएंटेड ड्रिवन, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग शिक्षा को परिभाषित करते हैं। ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। 2, 3 एंड 4। 2 में फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग यह बताया गया था। समस्या समाधान पर जो एजुकेशन है वह समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए अमंग द लर्नर्स। बी इंक्वायरी डिस्कवर्ड ओरिएंटेड एंड ड्रिवन, खोज अन्वेषण आधारित निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी जो है वह ठीक है। फर्स्ट इज़ रॉन्ग, बाकी सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये आज के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको पता है कि इस पॉलिसी से क्वेश्चंस आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चंस तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चन को एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूज़ करके अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।